जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, विश्व के साथ, संसार के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहें। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो है सत्य सनातन। हिंदू तो आपका दूसरा नाम समझिए, लेकिन असली में आप सत्य सनातन के लोग हैं, सनातनी हैं। इसीलिए विश्व के सभी लोग कहीं न कहीं सनातनी है। जहाँ सत्य है वही तो सनातन है, जहाँ सनातन है वही तो सत्य है। शुरू करते हैं आज हम लोग आज श्री शिव महापुराण का रुद्र संहिता अभी चल रहा है, उसका 56 को पूर्ण करेंगे। 56 या 57 जो भी होगा, 57 को पूर्ण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से आज जो है ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हर्ष्य आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्मित परक आदेशों को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और दक्ष एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मने तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना सुख का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरी सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या अश्वनी के गर्भ से शावलास्व नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसे स्थान पर गए जहाँ उनके सिद्धि को प्राप्त हुए। बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक का शावलास्व ब्रह्म प्रणव का जप करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान तुम पुनः पहले की
ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मने तुम्हारे दर्शन अमोघ हैं, इसीलिए तुमने इनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतएव वे भाइयों के ही पथ पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्वत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के होठ रोष से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षाओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और शठ हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण देव ऋण पितु ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो। बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने श्रेयस को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधम तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारे पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का रुद्र स्कंद चल रहा है, अभी चलेगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि। आप सबको सत नमन। जय श्री राम। कल हम लोग दक्ष 60 कन्या के विवाह, दक्ष और वीरनियों के यहाँ देवी शिवा का अवतार, दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता पे हम लोग बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, सत नमन है। इसी तरह से आप लोग प्रभु का ध्यान करते रहें।
क्योंकि हम वो चीज़ कर रहे हैं। लोग तो शॉर्ट करके बहुत सारी चीज़ बता देते हैं। बहुत लोगों के पास बुक उपलब्ध नहीं हो पाता है आज की डेट में। उपलब्ध हो भी पाता है तो पढ़ नहीं पाता है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। बहुत कठिन कार्य है, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो कठिन भी, मुश्किल कार्य भी सफल हो जाता है। जय हो श्री राम। प्रणाम, नमस्ते, जय श्री राम। भजु मन राम चरण सुखदायक।